तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th यानी कि एचएस सेकेंड ईयर की 2024-25 के लिए जो हमारी सिलेबस है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो ये जो सिलेबस है वो पुरानी ही सिलेबस है जो कि इस साल भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को 80 मार्क्स के पेपर्स मिलेंगे। मैं बता दूंगा कि हर चैप्टर से कितने कितने मार्क्स और कौन से टॉपिक्स भी आ रहे हैं। तो नीचे मैं आप लोगों को टॉपिक्स भी डिस्कस करूंगा कि कौन से टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ना है इस साल 2024-25 में। बस वीडियो को आप लोगों को एंड तक देखना है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि क्या क्या आप लोगों को इस साल पढ़ना है। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट्स में ज़रूर कमेंट करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करके पूछ सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा पहला बुक है पार्ट ए। ठीक है, तो पार्ट ए यानी कि प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जो हमारा पहला यूनिट है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ से 6 मार्क्स आ रहे हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से 6 मार्क्स, बिजनेस एनवायरनमेंट से 6 मार्क्स, प्लानिंग से 6 मार्क्स, ऑर्गेनाइजिंग से 8 मार्क है। ऑर्गेनाइजिंग में मार्क्स ज़्यादा है, स्टाफिंग में फिर वापस दोबारा 6 मार्क्स है, डायरेक्टिंग में भी मार्क्स ज़्यादा है 8 मार्क्स है, और कंट्रोलिंग में 6 मार्क्स है। उसके बाद जो हमारा पार्ट भी है जिसमें सिर्फ 3 ही यूनिट है जिसका नाम है यूनिट 9, 10 और 11। सबसे पहला है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसमें आपका 6 मार्क्स होगा, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट से 6 और फाइनेंशियल मार्केट से 8, तो दोनों मिला के हो गया हमारा 14 मार्क्स। उसके बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट यहाँ से 8 मार्क है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन से 6 मार्क है। टोटल हो गया हमारे 80 मार्क्स, और 20 मार्क्स का आपका होगा प्रोजेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं ना चैप्टर में यानी कि यूनिट के अंदर आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो हमारा यूनिट 1 जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ से कुछ बेसिक्स चीज़ें जैसे कि आपको मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्टिव्स और इंपॉर्टेंस, ये आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जैसे हो गया आपको मैनेजमेंट एज ए साइंस, आर्ट्स, प्रोफेशन, ये पढ़ना है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, फिर मैनेजमेंट फंक्शंस के प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग के बारे में आप लोग को पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस भी आप लोगों को पढ़ना है। सेकंड यूनिट जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से आप लोगों को पढ़ना है कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस, फेल्स के प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं मैनेजमेंट के, और टेलर्स के साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी कि प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स जो है ना वो आप लोगों को पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, थर्ड यूनिट बिजनेस एनवायरनमेंट, यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट्स एंड इंपॉर्टेंस, फिर डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में से आप लोगों को इकोनॉमिक्स, सोशल, टेक्नोलॉजी, ये सब सारे पॉलिटिकल, लीगल, ये सब सारे टॉपिक्स जो ना आप लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया, डीमोनेटाइजेशन कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स, तो ये सब आप लोगों को पढ़ना है थर्ड यूनिट से। फोर्थ यूनिट जिसका नाम है हमारा प्लानिंग। तो प्लानिंग से आप लोगों को पढ़ना क्या है? प्लानिंग से आप लोगों को पढ़ना है कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस, फीचर्स और लिमिटेशंस। प्लानिंग प्रोसेस क्या है, फिर सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान क्या है, ऑब्जेक्टिव्स, इनके स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, प्रोसीड्योर, मेथड, रूल, बजट और प्रोग्राम्स, ये कुछ टॉपिक्स जो है कि आप लोग को इस चैप्टर से एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। यूनिट 5 जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग, यहाँ से आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स एंड इंपॉर्टेंस, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, फिर स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपको फंक्शनल और डायमेंशनल के बारे में पढ़ना है, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट, डेलीगेशन के कॉन्सेप्ट, एलिमेंट्स और इंपॉर्टेंस पढ़ना है आप लोगों को, डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंस पढ़ना है आप लोगों को। 6th यूनिट जिसका नाम है स्टाफिंग। तो स्टाफिंग से आप लोगों को पढ़ना है कॉन्सेप्ट्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, स्टाफिंग प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड सोर्स सिलेक्शन प्रोसेस, ट्रेनिंग डेवलपमेंट से आप लोगों को कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस, मेथड ऑफ ट्रेनिंग, जॉब, ऑन जॉब एंड ऑफ जॉब, ये सब आप लोगों को जो है टॉपिक्स को क्लियर कर लेना है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लेना ताकि जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोगों को मिलता रहे। लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और थ्रू आउट द ईयर ना मैं आप लोगों के लिए बिजनेस, अकाउंटेंसी, इंग्लिश, सारे ही चैप्टर्स के ऊपर जो है ना, सारे ही सब्जेक्ट्स के ऊपर मैं वीडियो बनाता रहूँगा और अपडेट देता रहूँगा, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग में से कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, फिर जाके आपका मोटिवेशन से आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होता है, अच्छे से पढ़ना है, दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन। लीडरशिप से आप लोगों को कॉन्सेप्ट एंड स्टाइल्स, फिर जाके ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और जो लेसेस फेयर है वो सब आपको लोगों को क्लियर कर लेना है। कम्युनिकेशन से आपको कॉन्सेप्ट, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हाउ टू ओवरकम द बैरियर्स, तो ये सब आप लोगों को क्लियर करना है। ठीक है, कंट्रोलिंग से फिर आप लोगों को क्या पढ़ना है? कंट्रोलिंग से ज़्यादा कुछ नहीं है, कंट्रोलिंग के कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस, रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग अच्छे से पढ़ना है, और स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग यानी कि स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग वो पढ़ लेना आप लोगों को। फिर पार्ट बी जिसका नाम है फाइनेंशियल बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। तो यहाँ से आप लोगों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो कि पहला यूनिट है,
यहाँ से आपको दो पार्टों में बांटा गया है। सबसे पहला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और दूसरा है फाइनेंशियल मार्केट। तो यहाँ से आप लोगों को ये सब सारे जो है टॉपिक्स को क्लियर कर लेना है। तो ये सब टॉपिक्स जो वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसमें से कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, इन सारे ही टॉपिक जो ना आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। फाइनेंशियल मार्केटिंग से कॉन्सेप्ट, मनी, मीनिंग ऑफ मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट के टाइप्स, सेकेंडरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट के बीच में डिफरेंस बिटवीन बहुत अच्छे से पढ़ना, बार बार आता है। स्टॉक एक्सचेंज, इनके फंक्शंस, ट्रेडिंग प्रोसीड्योर क्या है, सेविस के बारे में, उसके फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव अच्छे से पढ़ना। फिर मार्केटिंग जो है हमारा, मार्केटिंग से आपको मार्केटिंग के मीनिंग, फंक्शंस, फिलोसॉफीज, मार्केटिंग मिक्स, कॉन्सेप्ट्स एंड एलिमेंट्स, प्रोडक्ट के ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग कॉन्सेप्ट, ये सब पढ़ना आप लोगों को। प्राइस कॉन्सेप्ट, फैक्टर डिटरमाइनिंग प्राइजेस। तो ये सब सारे टॉपिक जो है ना वो आप लोगों को इस साल 2024-25 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर तो लास्ट यूनिट से ये सब सारे टॉपिक्स आप लोग देख लेना। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने की कोशिश करना। मैं आप लोगों को जो ना ज़रूर सॉर्ट आउट करवाने की कोशिश करूँगा। और बाकी तो प्रोजेक्ट है ही, प्रोजेक्ट में जो ना ये सब सारे चीज़ें दी गई हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना इस वीडियो को, ताकि उनको भी जो ना हेल्प मिल सके। आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए ट्यून रहना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।